नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया की दुनिया का सबसे ट्रेंडिंग शो खबर वायरल है। आज के डिजिटल दौर में उंगलियां फोन पर जितनी तेजी से स्क्रॉल होती हैं, खबरें उससे कहीं ज्यादा तेजी से वायरल होती हैं। लेकिन इंटरनेट के समंदर में हर वीडियो खबर नहीं होती, इसलिए हम आपके लिए चुनकर लाते हैं वो पक्की खबरें जो किसी एक खास मोमेंट की वजह से रातों रात इंटरनेट पर छा गई हों। चाहे वो किसी नेता की जुबान फिसलने का मोमेंट हो, खेल के मैदान का कोई रोमांचक पल हो, बॉलीवुड का कोई ड्रामा या सड़क पर हुआ कोई ऐसा वाकया जिसे सोशल मीडिया का सिस्टम ही हैंग कर दिया हो। हम सिर्फ वीडियो नहीं दिखाते, बल्कि उस वायरल मोमेंट के पीछे की असली खबर भी आपको बताते हैं। सुबह की पहली चाय से लेकर रात के आखिरी मैसेज तक हमारे आसपास ऐसी अनगिनत खबरें घूम रही है जो पल भर में देश दुनिया में तहलका मचा देती है। वो खबर जिस पर लगातार मीम्स बन रहे हैं, जिसे आप शेयर कर रही हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन सी खबर वायरल है। यूं तो दुनिया भर में नेताओं की कोई कमी नहीं है। गली के नुक्कड़ से लेकर ग्लोबल मंच तक हर कोई अपना कॉलर टाइट ही रखता है। लेकिन जरा सोचिए, जब बात अमेरिका के सुपर बॉस यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की वीआईपी लिस्ट की हो, तो वहां एंट्री मारना क्या कोई बच्चों का खेल है? बिल्कुल नहीं। हाल ही में जब ट्रंप से पूछा गया कि पूरी दुनिया में आपको सबसे धाकड़ और दमदार नेता कौन लगता है, तो यकीन मानिए जवाब सुनकर कई बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट गए। ट्रंप के मुंह से निकले सिर्फ और सिर्फ दो नाम, एक चीन के शी जिनपिंग और दूसरे टफ कुकी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, 1.5 अरब लोगों को एक धागे में पिरोने वाले और बिना एक भी गोली चलाए दुनिया का गेम सेट करने वाले पीएम मोदी की ट्रंप ने जो तारीफ की है, जिससे अंदाजा लग गया है कि ट्रंप भी पीएम मोदी के कायल हैं। आज की वायरल रिपोर्ट सीधे अमेरिका से आई है। देखिए ट्रंप की जुबानी मोदी के ये सुपरहिट कहानी। दुनिया में वैसे तो एक से बढ़कर एक तुर्रमखां नेता भरे पड़े हैं, लेकिन जब बात हो अमेरिका वाले डोनाल्ड ट्रंप की पसंद की, तो फिल्टर बड़ा तगड़ा लगता है। दरअसल एक इंटरव्यू में ट्रंप से पूछा गया कि आपको दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा नेता जचता है, तो ट्रंप ने बिना पलक झपकाए सिर्फ 2 धुरंधरों के नाम लिए, एक ड्रैगन वाले शी जिनपिंग का और दूसरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बाकी दुनिया के नेताओं को तो जैसे ट्रंप ने सीन जोन करके छोड़ दिया है। Obviously, if I ask you who are the 2 greatest or leaders you like the most on the world stage, I'd assume one of them is G. Well, I think Modi is very good, yeah. They've had some very good numbers announced. He stays out of wars, which is smart. You know, I know the real Modi is a very tough cookie. ट्रंप ने एकदम ठेठ अमेरिकी अंदाज में कहा कि मोदी एक वेरी टफ कुकी हैं। अब आप सोचेंगे ये टफ कुकी क्या भला है, तो इसका सीधा मतलब है कि मोदी जी से पंगा लेना बच्चों का खेल नहीं है। तो बाहर से कूल और अंदर से बेहद सख्त नेता हैं। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने मोदी जी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेगोशिएटर यानी गजब का सौदेबाज भी बता डाला। दरअसल 1.5 अरब लोगों को साधना और बिना किसी परेशानी के देश की अर्थव्यवस्था के शानदार नंबर ले आना, ये कोई आम बात थोड़ी ही है। मजेदार बात तो तब हुई जब ट्रंप ने चीन के प्रेसिडेंट से मोदी जी का कंपैरिजन किया। ट्रंप बोले, जिनपिंग तो 6 फुट 2 इंच के लंबे चौड़े आदमी हैं, एकदम हॉलीवुड फिल्मों के खूंखार बॉस जैसे। उनका तो फिल्मों में भी काम चल जाए, लेकिन पीएम मोदी, उनका तो रुतबा ही एकदम अलग लेवल का है। लोग उनकी हाइट नहीं, उनके हाई फाई दिमाग और काम की इज्जत करते हैं। वो सिर्फ भारत के सबसे बड़े नेता नहीं है, बल्कि उनका सम्मान पूरी दुनिया में सिर चढ़कर बोलता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने मोदी चालीसा पढ़ी हो। इससे पहले फ्रांस के G7 समिट में भी ट्रंप ने मोदी जी के लिए ऐसा ही भोकाल टाइट किया था। तो कुल जमा बात ये है कि दुनिया के ग्लोबल स्टेज पर नेताओं की भीड़ चाहे जितनी भी हो, ट्रंप की डायरी में सिर्फ 2 ही नाम है, एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे शी जिनपिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7।
और अब एक ऐसी खबर जिसने सोशल मीडिया का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। एक और है खुद को दुनिया का सुपरस्टार समझने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी ओर है इटली की फायरब्रांड प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। दरअसल G7 के बाद ट्रंप ने अपनी शेखी बघारते हुए दावा कर दिया कि मेलोनी ने उनके साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए खूब मिन्नतें की। आखिरकार मेलोनी कोई आम नेता थोड़ा ही है, उन्होंने ऐसा पलटवार किया कि ट्रंप की सारी हवा निकल गई। आपको दिखाते हैं धमाकेदार वायरल रिपोर्ट जिसमें किस तरीके से मेलोनी ने यहां तल्ख तेवर में जवाब दिया है। दुनिया के सियासी मंच पर इन दिनों गजब की फोटो पॉलिटिक्स चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें खुद की तारीफ करने में शायद ऑस्कर मिल जाए, उन्होंने एक बार फिर अपना वही पुराना ट्रंप कार्ड खेला है और इस बार उनके लपेटे में आ गई हैं इटली की धाकड़ प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। ट्रंप ने एक कार्यक्रम में ऐसी गप हांकी कि सुनने वालों के कान खड़े हो गए। मेलोनी उनके साथ एक फोटो के लिए तरस रही थीं। फोटो के लिए खूब मिन्नतें की। ट्रंप के इस बयान पर मेलोनी ने करारा पलटवार किया है। Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai। मतलब डोनाल्ड ट्रंप खुद को हॉलीवुड का कोई क्रश समझ बैठे और इटली की प्रधानमंत्री को अपनी फैन कर, लेकिन ट्रंप भूल गए कि सामने वो इटालियन आयरन लेडी है जो किसी के आगे झुकना नहीं जानती। जैसे ये फोटो वाला जोक मेलोनी के कानों तक पहुंचा, उनका पारा हाई हो गया। उन्होंने तुरंत अपना कैमरा ऑन किया और एक ऐसा करारा जवाब दिया जिसने ट्रंप की पूरी शेखी को पंचर कर दिया। मेलोनी ने ट्रंप की इस फेकुगिरी पर सीधा बम फोड़ा। उन्होंने साफ कर दिया कि बातें पूरी तरह से मनगढ़ंत और बकवास है। मेलोनी का अंदाज ऐसा था मानो कह रही हूँ, माफ करना ट्रंप, लेकिन इटली और हम कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं हैं। मेलोनी ने सीधे तौर पर ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ा दी। सोशल मीडिया पर अब इस ईगो वॉर को लेकर मीम्स की सुनामी आ गई है। कोई कह रहा है कि ट्रंप ने कुछ ज्यादा ही लंबी फेंक दी जिससे वो लपेट नहीं पाए, तो कोई मेलोनी के नो नॉनसेंस एटीट्यूड पर फिदा हो रहा है। सच जो भी हो, लेकिन एक बात तो 100% तय है, इस वायरल लड़ाई में मेलोनी ने साबित कर दिया है कि स्वाभिमान के मामले में वो किसी की नहीं सुनती। ट्रंप को शायद अब समझ आ गया हो कि हर कोई उनकी सेल्फी के लिए लाइन में नहीं लगता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और अब जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सीधे देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश से गोते खाकर आ रही है। गर्मियों में लोग गंगा किनारे शांति और एडवेंचर की तलाश में जाते हैं, लेकिन कुछ सैलानियों को ऐसा एडवेंचर मिला है कि उनकी राफ्टिंग की जगह फुल ऑन रैगिंग हो गई है। जी हाँ, ऋषिकेश में राफ्टिंग कराने वालों और टूरिस्ट के बीच ऐसी दे दनादन हुई कि गंगा की लहरें भी सहम गई। देखते ही देखते पानी में चलने वाला चप्पू हवा में लहराते हुए हथियार के बदले तब्दील नजर आया। देखिए कैसे शांत ऋषिकेश में इन बाहुबलियों ने WWE का लाइव टेलीकास्ट कर डाला। ये नजारा किसी बॉलीवुड की एक्शन फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं है, बल्कि हमारे अपने ऋषिकेश का है, जहां लोग हर हर गंगे बोलकर शांति की डुबकी लगाने आते हैं। वहां आज दे घूसा ले थप्पड़ का महासंग्राम छिड़ गया है। नीली पीली राफ्ट की नावों के बीच ये जो लोग लाल पीले हो रखे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि हमारे ही देश के होनहार सैलानी और राफ्टिंग वाले भैया लोग हैं। अब बात क्या हुई, किसने किसको क्या बोला, ये तो भगवान जाने, या फिर ये लड़ने वाले। लेकिन देखते ही देखते इन वीरों ने पावन गंगा के किनारे ही अपना कुरुक्षेत्र सजा दिया। कोई कॉलर पकड़कर खींच रहा है, तो कोई सीधे अखाड़े वाले दांव पेच आजमा रहा है।
एडवेंचर के नाम पर जो थ्रिल इन्हें पानी की लहरों में मिला था वो इन्हें सूखी रेत पर ही मिल गया। जरा इनके हथियारों पर गौर फरमाइए। जो चप्पू पानी काटने के लिए बना था आज वो खोपड़ी काटने के लिए काम आ रहा है। राफ्टिंग कर्मियों ने अपने चप्पुओं को ही गदा बना लिया और लगे हैं सैलानियों का कल्याण करने। चप्पू हवा में ऐसे लहरा रहे हैं जैसे कोई निंजा फाइटर अपनी तलवार घुमा रहा हो। चप्पू में ऐसा गदर मचा है कि देखने वालों की भी पसीने छूट गए हैं। पानी में गोते खाने आए टूरिस्ट जमीन पर ही चारों खाने चित्त होने को दिखाई दे रहे हैं। इस फ्री स्टाइल चप्पू फाइट में किस किस की हड्डी का क्या हाल हुआ होगा ये तो मेडिकल रिपोर्ट ही बताएगी। अगली बार ऋषिकेश में राफ्टिंग के लिए जाएं तो लाइफ जैकेट के साथ साथ सिर पर एक मजबूत हेलमेट भी जरूर पहन लें। क्या पता कब कौन सा उड़ता हुआ चप्पू आपके ज्ञान चक्षु खोल दे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आजकल सोशल मीडिया पर कूल दिखने की होड़ मची हुई है। हवा में उड़ना, पहाड़ों से कूदना, चंद लाइक्स और एडवेंचर के नाम पर युवा अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। लेकिन क्या ये शौक वाकई सुरक्षित है? आज हम जो वायरल वीडियो और खबर आपको बताने जा रहे हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। देहरादून के 21 साल के लक्ष्य रस्तोगी ने आसमान से ऐसी ही छलांग लगाई थी, लेकिन ये उनके जीवन की आखिरी उड़ान बन गई। कैसे, दिखाते हैं आपको। उड़ने का शौक किसे नहीं होता। पक्षियों की तरह हवा से बातें करना, बादलों को छूना, लेकिन जब इंसान बिना सोचे समझे खतरे से खेलने लगे तो अंजाम खौफनाक होता है। सोशल मीडिया की रील्स ने हमारी युवा पीढ़ी को एडवेंचर का कीड़ा बना दिया है। इसी रोमांच के शौक ने देहरादून के लक्ष्य रस्तोगी को ऐसी छलांग लगाने पर मजबूर किया जहां से वो लौट कर नहीं आए। जी हाँ, बंजी जंपिंग के बाद इस नौजवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रस्सियों के सहारे आसमान में उल्टे झूलना बाहर से जितना थ्रिलिंग लगता है, अंदर से उतना ही डरावना भी होता है। शरीर के अंदर कैसा तूफान लाता है इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। दरअसल बंजी जंपिंग करने के कुछ समय बाद 21 साल के लक्ष्य ने पेट और सीने में तेज दर्द की शिकायत की। दर्द ऐसा कि मानो किसी ने जान निकाल ली हो। आनन फानन में घबराए हुए परिजन उन्हें पहले एक लॉज में लेकर गए, लेकिन जब तबीयत बिगड़ी तो उन्हें तुरंत बागी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। अफसोस, अस्पताल की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते जिंदगी के डोर टूट चुकी थी। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आखिर हवा में ऐसा क्या हुआ? क्या शरीर ने दबाव नहीं झेला? पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि मौत का कारण बंजी जंपिंग से जुड़ी कोई मेडिकल परेशानी थी या फिर पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्या थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।